30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। इसी के साथ हम आज आदिवासी राष्ट्र इसकी भी घोषणा करेंगे। भारत राष्ट्र के भीतर ही आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए। जैसे अभी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, मुसलमान राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, तो हम भारत के आदिवासी मारे जा रहे हैं। हमारा धर्म नहीं मिल रहा है, भाषा नहीं, जमीन नहीं, इज्जत नहीं, आबादी नहीं, रोजगार नहीं। तो भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से भी एकजुट करना है, आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना से भी एकजुट करना है। क्योंकि बड़ी छोटी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। और झारखंड बने 23 वर्षों में भी सभी पार्टियों के बड़े नेता आदिवासी हैं। सभी मुख्यमंत्री बाप बेटा शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन 5 बार सीएम बने, बाबूलाल मरांडी जी भी बने, अर्जुन मुंडा बने, मधु कोड़ा बने, लेकिन आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। तो हमारे आदिवासी नेता भी विभिन्न पार्टियों में रहकर आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। आदिवासी जन संगठन भी आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। और आदिवासी गांव देहात के लोग भी बेचारे नासमझ हैं। हणिया, दारू, चकना, डायन, भूत प्रेत के चक्कर में फंसे हुए हैं भोले भाले लोग। तो इन तमाम लोगों को एक नई आजादी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आजादी आदिवासी राष्ट्र के नाम से उनको हम आजाद करने का एक रास्ता बताएंगे। और आज की सभा में आदिवासी संगेल अभियान के कार्यकर्ता हैं, ये ढोए हुए लाए हुए लोग नहीं हैं। और हम लोगों ने भी सोचा है कि आरएसएस की पैटर्न में आदिवासी समाज को नए सिरे से एकजुट करना होगा, और ये काम आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे। अच्छा, आदिवासी को अगर सरना धर्म कोड की मान्यता मिलती है या फिर आदिवासी राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, इससे आदिवासी समाज में कितना बदलाव आएगा? पूरा बदलाव आएगा। अभी क्या है, संविधान और कानून प्रदत्त कोई भी अधिकार आदिवासी को नहीं मिला है। सीएनटी एसपीटी कानून है पूरे झारखंड में, साहब आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। धर्म की आजादी का व्यवस्था है संविधान में, लागू नहीं है। 5वीं अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, पेशा कानून, वन अधिकार कानून, समता जजमेंट कुछ लागू नहीं है। तो जब तक आदिवासी को ये धर्म की मान्यता या कानून और संविधान का मान्यता और लागू नहीं होगा तो आदिवासी ऐसे ही रहेगा। तो अभी इस समय ये सब चीज लागू नहीं होने से बड़ी बड़ी पार्टी वोट तो हम लोग का लेते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। आदिवासी नेता भी सभी पार्टियों में है, समाज का बात नहीं हो, पार्टी की गुलामी करते हैं। तो इसलिए इस बदलाव को लाने के लिए सरना धर्म कोड लोगों को एकजुट करेगा, आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना लोगों को एकजुट करेगा। हम राजनीति के खिलाफ नहीं है। जैसे मराठी लोग पूरे महाराष्ट्र में मराठी आरक्षण के लिए एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सब आदिवासी नेता कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने के लिए अनुशंसा साइन करके दे रहे हैं। मतलब असली आदिवासी का गला घोंटो। तो ये यहाँ उल्टा चल रहा है। तो उल्टा को सीधा करने के लिए आदिवासी समाज को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो उस बात को आदिवासी संगेल अभियान ने समझा है। मैं सालखन मुर्मू इसके लिए लंबे समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे पता लग रहा है कि हमारा ही आदिवासी नेता हमको मारने का काम कर रहा है। सैकड़ों आदिवासी संगठन है, हजारों होंगे, वो एकजुट नहीं होते हैं, समाज का काम नहीं करते हैं, वो पार्टी का दलाली या नेता का दलाली करते हैं। गांव में हमारा सामाजिक जो स्वशासन व्यवस्था है, माझी परगना, मनकी, मुंडा, डोकलो, सोहर, पढ़ा पंचायत, इसके जो प्रमुख होते हैं आदिवासी चीफ 10, ये राजतांत्रिक व्यवस्था से आते हैं। गांव के लोग इन लोग को नहीं बनाते हैं। तो राजा का बेटा राजा की तरह ये लोग बन के जो होता है ना, अधिकांश अनपढ़ पियक्कड़ ना समझ लोग हो जाते हैं। और हर गांव में इसीलिए आदिवासी एकता नहीं है। हर गांव में क्या है, नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हणिया, दारू चखना में बेचना बांटना, धर्मांतरण और राजतांत्रिक व्यवस्था। तो हर गांव कुछ दलाल, कुछ पियक्कड़, कुछ नकारात्मक लोगों के हाथ में है। अब भोले भाले आदिवासी मर रहे हैं। तो पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा। ये ठीक हो जाएगा
क्योंकि आदिवासी कोई मरना नहीं चाहता है, उसको इसकी जानकारी की कमी है। तो अभी आदिवासी संगेल अभियान 7 राज्य में काम कर रहा है, लोग समझ रहे हैं।